गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ विच इज़ प्लानिंग। तो आखिरकार प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग होता है एडवांस में डिसाइड करना कि आगे चल के आपको क्या करना है, क्या अचीव करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा। इन्हीं सब चीज़ों को हम प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड होम इज़ टू डू इट। मतलब कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। इसी सब चीज़ों को सोचने को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। अब प्लानिंग जो है वो अपने आप में एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, अब सबसे पहले प्लानिंग का काम क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग का सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेटिंग ऑब्जेक्टिव मीन्स कि अपना एक टारगेट सेट करेंगे सबसे पहले कि करना क्या है। जैसे कोई कंपनी होती है, वो अपना एक टारगेट सेट करती है कि उसको अपना प्रॉफिट इतना बढ़ाना है, अपनी सेल इतनी बढ़ानी है, अपना प्रोडक्शन इतना बढ़ाना है। तो मान लो उसने प्रोडक्शन बढ़ाने का अपना टारगेट सेट कर लिया, तो जो उसने वो टारगेट सेट करा वो उसका ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्ट, हम पहले अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमें आखिरकार करना क्या है, फिर वो जो ऑब्जेक्टिव होगा ना उसके हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा डेवलपिंग प्रेमाइसेस। डेवलपिंग प्रेमाइसेस मीन्स, अब देखो हमने कोई चीज़ सोच ली कि हमें ये करना है, अब वहाँ तक जाने के लिए हमें वो पूरा रास्ता चलना पड़ेगा ना, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत सारी रुकावटें भी आएंगी बीच में। ठीक है, तो उन रुकावटों को दूर करने के लिए ना हम पहले से मान के चल लेते हैं कुछ अजम्पशंस। जैसे कि मान लो मैंने अपना टारगेट बनाया कि मुझे 100% लाना है 12th में। ठीक है, अब वो 100% के बीच में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मान लो मेरे पढ़ते वक्त मैं पढ़ाई कर रही हूँ, फिर अचानक से किसी कज़न की शादी आ गई, तो उसमें मेरे को जाना पड़ेगा, छुट्टियाँ लेंगी, तबीयत ख़राब हो गई, फिर कुछ पढ़ाई से अपना ब्रेक ले लिया, तो ऐसे बीच में गैप बन गया ना। अब इस चीज़ से मेरा पढ़ाई का नुकसान ना हो, उसके लिए मैं क्या करूँ कि बीच में अगर मान लो मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरे बहुत सारे डेज़ जो वेस्ट हो जाएगा, बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, और फिर मेरे को बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। तो कोई घटना अगर कोई घटती है, ठीक है, हमारे साथ, उससे पहले से बचने के लिए ना हम मान के चल लेते कि हाँ ये हो सकता है, इसके लिए पहले से तैयारी करके चलो। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसने अपना प्रोडक्शन टारगेट रखा कि 20% वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी, पर बीच में क्या हुआ, उसकी वर्कर्स की तबीयत ख़राब हो गई। तो उसने पहले से ही सोच के रखा था कि हो सकता है कि वर्कर की तबीयत ख़राब हो जाए, तो उसने पहले से ही कुछ लोगों से पहले ही बात कर ली थी कि अगर मेरे वर्कर की तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी होता है अनसर्टेनिटी, तो मैं तुम लोगों को हायर कर लूँगा। उसने पहले से ही कुछ प्रीमाइसेस अपनी बना के रखी थी। ठीक है, जैसे कंपनी जो हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं उनके लिए प्रोविज़न बना के रखती है कि अगर मान लो इन लोगों ने पैसा नहीं दिया तो हमें तो भारी नुकसान हो जाएगा ना। उस नुकसान से बचने के लिए कंपनी क्या होती है, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के लिए बचा के रखती है कि हमें ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। ठीक है, एकदम से सर पे मुसीबत आ जाती है ना। अब जैसे लॉकडाउन लगा तो लोगों ने पहले ही कुछ पैसा बचाना शुरू कर दिया था कि आगे चल के दिक्कत ना हो। ठीक है, पहले से ही प्रोमाइसेस कर ली थी, अजम्पशंस बना ली थी। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, और अगर हमारे साथ कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो हमने उसके बारे में पहले से सोच के चल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। पर जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट करा है ना, अब हम इसमें ये देखेंगे कि उस ऑब्जेक्टिव को हम कि अचीव कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो, मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया था 100% का, तो अब मैं क्या करूँगी, ये सोचूंगी कि मैं कैसे उसको अचीव कर सकती हूँ, ट्यूशन्स लगवा के हर सब्जेक्ट का। ठीक है, अब मैं ट्यूशन लगवाने गई तो मेरे पास बहुत सारे ट्यूशन्स अवेलेबल थे, है ना। तो अब मुझे मैंने हर ट्यूशन देखा तो मेरे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल थे ना, तो मैंने उन सभी अल्टरनेटिव्स को देखा, हर ट्यूशन्स में मैंने ट्रायल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव में ये आता है कि जैसे हमने बहुत सारे जो अल्टरनेटिव्स हमने अपने देखे थे ना कि मेरे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। अब मैं देखूंगी उसमें, इवैल्यूएशन करूंगी कि किसके अंदर कमी ज़्यादा है, किसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा है। जैसे एक ट्यूशन में मैं गई, ठीक है, ट्यूशन अच्छा है पर टीचर अच्छे नहीं है, टेस्ट चेक नहीं करके देते, या फिर पढ़ाना ढंग से नहीं आता,
तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैं दूसरे ट्यूशन में गई, फिर मैं तीसरे ट्यूशन में गई, वहाँ पे मेरे को कुछ कमियाँ नज़र आई, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स नज़र आए, फिर कुछ पॉजिटिव पॉइंट नज़र आए, फिर दूसरे ट्यूशन में कोई नेगेटिव पॉइंट। तो फिर हम इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सी जो हमारे जितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, किसके पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा और किसके नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा हैं। ठीक है, हम ये चेक करते हैं। फिर क्या करते हैं हम, फिर सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब मैंने हर ट्यूशन के बारे में देख लिया, अब जो ट्यूशन मुझे बेस्ट लगेगा मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगी कि मैं यहाँ पढ़ूँगी। ठीक है, तो जो हमारे अल्टरनेटिव होते हैं उसके बीच में से एक ऐसा अल्टरनेटिव निकालना जिसके ज़रिए हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान का मीन्स, अब मैंने ट्यूशन सेलेक्ट कर ली कि हाँ मैं यहाँ पढ़ूँगी, अब मैं वहाँ जाना शुरू करूँगी, फिर मैं वहाँ जाऊँगी, फिर मैंने जो सोचा था कि ट्यूशन भी पढ़ूँगी, 8 घंटा स्टडी करूँगी, ट्यूशन पढ़ूँगी, 8 घंटे स्टडी करूँगी, ये मैंने प्लान बनाया था। अब मैं उस प्लान को इम्प्लीमेंट करूँगी, ट्यूशन भी जाऊँगी और पढ़ना शुरू भी कर दूँगी। ठीक है, अभी तो सर ट्यूशन की बात करी थी और 1-2 ट्रायल लिए थे। फिर उसके बाद अब रेगुलर ट्यूशन जाना स्टार्ट करा एंड रेगुलर 8 आवर्स स्टडी करी, ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाए। अब नेक्स्ट है हमारा फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन मतलब अब जो हमने प्लान बनाए थे उसके हिसाब से अब हम चलते जाएं और जो ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो जाए। अब प्लानिंग जो है वो, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है, मतलब ज़रूरी क्यों होता है प्लानिंग करना। प्लान जो होता है ना बहुत ज़रूरी होता है, पर क्यों? देखो, सबसे पहले जो प्लानिंग होती है वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। मतलब अब हम ऐसे बेले घूम रहे हैं, कुछ काम धाम ही नहीं है, 12th में आ गए, जैसे एग्जांपल दिया था मैंने कि 100% मैं लेकर आऊँगी। अगर मैं ये ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करती, प्लान क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ना सबसे पहले। अगर मैं ये ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं करती, मैं क्या कर रही होती, फ़ोन चला रही होती, ऐसी घूम रही होती फ्रेंड्स के साथ, तो ये सारी चीज़ें होती, तो हम ऐसे ही विले घूम रहे होते, हमारे दिमाग में कोई डायरेक्शन नहीं होती कि हाँ हमें इस हिसाब से चलना है, हम कोई गलत रास्ता भी चूज़ कर सकते थे। तो प्लानिंग जो होती है वो हमें एक टारगेट दे देती है, एक ऑब्जेक्टिव दे देती है, जिसके ज़रिए हम एक ही डायरेक्शन में चलते जाते हैं और हम इधर उधर नहीं भटकते। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो होती है, जैसे हमारे साथ अगर कोई दुर्घटना घटने वाली होती है उसका रिस्क भी कम कर देती है। कैसे? क्योंकि हमने, याद करो, हमने एक स्टेप भी पढ़ा था प्लानिंग में, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। हम पहले से जो हमारे साथ बुरा होने वाला होता है हम उसके बारे में सोच के तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जो लॉस होने वाला होता है या फिर कोई अनसर्टिनिटी होने वाली होती है उससे हम बच जाते हैं, उसका रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, अब रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटीज़ से भी हमें छुटकारा मिलता है। अब मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मैं नहीं सोचती कि मैं 100% चलाऊँगी तो मैं क्या कर रही होती, फ़ोन वगैरह चला रही होती, घूम रही होती, कि क्या ये मेरी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ ही तो हैं और मेरा नुकसान भी हो रहा है, मेरा पूरा एक ईयर बर्बाद हो जाएगा क्योंकि मैं ये फालतू की कामों में लगी हुई हूँ और पढ़ नहीं रही हूँ, फिर मैं फ़ेल हो जाऊँगी, फिर पूरा साल बर्बाद। तो इस वजह से जो प्लानिंग होती है, हमने पहले ऑब्जेक्टिव अपना सेट कर लिया, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो हमारी ये वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। अब नेक्स्ट है हमारा प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़ मीन्स, देखो अब हम सोचेंगे कि हम क्या करें, क्योंकि प्लानिंग में क्या होता है, हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ना अपना, तो अब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि क्या करना है। अब उसको करने के लिए हमारे पास बहुत सारे नए तरीके भी तो अपने दिमाग में हम बिठा सकते हैं, या फिर जो हम ऑब्जेक्टिव सेट करने वाले हैं उसके भी बहुत सारे तरीके हमारे दिमाग में आ सकते हैं, नए आइडियाज़ आएंगे हमारे दिमाग में कि चलो ठीक है, अब हमने ये ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, फिर कोई नया आइडिया आ गया, फिर हमने वो ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, तो नए आइडियाज़ आते जाते, नए ऑब्जेक्टिव सेट होते जाते और कंपनी जो है वो ग्रो करने लग जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, देखो अब हमारे पास बहुत सारे जो अल्टरनेटिव्स थे वो हमारे पास अवेलेबल थे, जैसे कि मैंने ट्यूशन का एग्जांपल दिया था, मेरे को 100% आने, तो मेरे पास बहुत सारे ट्यूशन्स थे मेरी आंखों के सामने, तो अब मेरे को एक मौका मिला कि मैं कौन सा ट्यूशन चूज़ करूं, एक डिसीज़न लेने का मुझे मौका मिला। तो जो प्लानिंग होती है वो डिसीज़न लेने का भी मौका देती है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जो प्लानिंग होता है ना वो कंट्रोलिंग का बेस होता है। देखो
प्लानिंग क्या होता है, इसमें हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और कंट्रोलिंग का काम होता है पूरे उस काम पे नज़र रखना जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा होता है। अब प्लान ही नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा, बस हो रहा है, चल रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो कंट्रोलिंग क्या करेगा? जब कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो वो नज़र किस चीज़ पे रखेगा कि काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा? तो कंट्रोलिंग बेकार है प्लानिंग के बिना। अब प्लानिंग जो है वो इम्प्रूव करती है कोऑर्डिनेशन। कैसे इम्प्रूव करती है? देखो, अब हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे ना, सिर्फ उसी डायरेक्शन में काम करेंगे और मिलजुल के काम करेंगे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो लोगों में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कौन कौन सी हैं? देखो, सबसे पहले तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी मतलब कि हमने प्लानिंग करी, हमने ऑब्जेक्टिव सेट करा, उसके हिसाब से हमने काम करना शुरू करा। तो मान लो अगर हमें कभी ये महसूस हुआ कि यार काम नहीं कर रहा है ये प्लान, तो हम इस सिचुएशन में नहीं होते कि हम उसको चेंज कर पाए, क्योंकि हम पहले ही बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो जो हमने पहले चीज़ें करी ना, वो हमारी सारी वेस्ट हो जाएंगी, हमारी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो प्लानिंग जो होता है ना, वो चेंज नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो होता है वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है। कैसे रिड्यूस कर देता है? देखो, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स वगैरह होते हैं, वो सिर्फ टॉप लेवल और कुछ हेड होते हैं कंपनी के, वही उसके बारे में सोच सकते हैं। और जो एम्प्लॉयज़ है ना, उनको मौका नहीं मिलता उन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने में या फिर कंपनी के बारे में कुछ सोचने का। अगर वो कुछ सोचते भी तो उनकी बातों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे जो नए नए आइडियाज़ होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ की नई क्रिएटिविटी होती है, वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में बहुत पैसा भी खर्च होता है। क्यों खर्च होता है? क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट करा उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी कलेक्ट करनी होती है। अब उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए और फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी फ़ीस चार्जेस होती है कि जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, अब उसका एनालिसिस करने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की मदद चाहिए होती है। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो प्लानिंग जो है उसमें बहुत सारी कॉस्ट भी चाहिए होती है। अब नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग में जो है ना बहुत टाइम भी लग जाता है, क्योंकि अब हमने इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करी है, अब उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको एनालिसिस करेंगे, तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब ज़रूरी नहीं कि जो हमने प्लान बना लिया है वो प्लान हमारा सही काम करेगा, ऐसा भी। अब जो हमने प्लान बना लिया ज़रूरी थोड़ी है कि वो काम करेगा ही करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है हमने कुछ गलती कर दी हो, हमने प्लान ही सही थी हमारी फ्यूचर को लेके कि हमारे साथ ये हो सकता है। अब हमने सोचा तो कुछ और गलती से हमारे साथ कुछ और दुर्घटना घट गई और उसके बारे में हमने सोच ही नहीं रखा था। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। मतलब जो चेंजेबल एनवायरनमेंट होता है, प्लानिंग जो है उसमें वर्क नहीं करता। ठीक है, मतलब जो आसपास के हमारे माहौल है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उसमें जो प्लान है वो वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि प्लान जो होता है हम उसको अचानक से चेंज नहीं कर सकते। मैंने बोला प्लान चेंज नहीं हो सकता, तो प्लान वही रहेगा, लेकिन सिचुएशन कुछ और है तो उसमें वो प्लान वर्क नहीं करता। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। अब पहला हमारा फीचर है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव ही सेट करते हैं प्लानिंग में, तो हमारा मेन फोकस किस पे होगा? ऑब्जेक्टिव पे होगा। अब नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो होता है वो सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, क्योंकि मैंने आपको मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस बताए थे कौन कौन से फंक्शन होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला कौन सा था? प्लानिंग। तो प्लानिंग जो है वो सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। प्लानिंग इज़ ऑल परवेसिव। प्लानिंग जो होती है वो हर जगह होती है। आप कभी भी देख लो, हम कोई भी इंसान हो, वो हमेशा एक प्लानिंग के साथ ही काम करता है। हमारे घर में भी प्लानिंग के साथ ही काम होता है कि सुबह उठ के सबसे पहले ये सफाई करनी है, फिर खाना बनाना है, नहाना है, धोना है, पूजा करनी है। तो ये सारी एक प्लान ही तो है हमारे कि ये करना है, वो करना है, ये करना है। और जैसे कुछ त्यौहार व्यवहार होता है तो उसके बारे में पहले से सोच लेते हैं कि अब ये त्यौहार है तो इसके हिसाब से ये काम करना है, जल्दी उठना है, ये करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो प्लानिंग जो है वो हर जगह होता है, कहीं भी देख लो। अब नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो चलता ही रहता है। अब एक प्लान बना, ऑब्जेक्टिव अचीव, फिर दोबारा प्लान बनाएंगे, ये थोड़ी खाली बैठ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक होता है, क्योंकि प्लानिंग में हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। अब नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग मतलब प्लानिंग में जितने हमने अल्टरनेटिव देखे थे
उसमें से हमें एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने का मौका मिल जाता है, उसमें हम डिसीज़न लेने का मौका मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो प्लानिंग जो होता है वो डिसीज़न मेकिंग पावर को भी बढ़ाता है, डिसीज़न लेने का चांस देता है, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है डिसीजन से रिलेटेड। अब प्लानिंग जो है वो एक मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज कैसे? क्योंकि हम इसमें सोचते हैं कि क्या करना है, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। तो प्लानिंग जो है वो एक मेंटल एक्सरसाइज होती है। इतनी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।